हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 11th के चैप्टर नंबर सेट्स की एक्सरसाइज 1.2। इससे पहले मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 विद कंप्लीट सॉल्यूशन चैनल पे वीडियो बना के अपलोड कर चुका हूँ। आप जाकर के चैनल पे विजिट करके उसको देख सकते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 क्लास 11th का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए मैंने इस पे क्वेश्चन नहीं लिखे हैं क्योंकि अभी मेरे पास बुक अवेलेबल नहीं है। तो जैसे ही मेरे पास बुक अवेलेबल होगी मैं आपको यहाँ पे बुक के साथ इसके सॉल्यूशन कराने लगूँगा। तो ऐसे हमारा टाइम भी वेस्ट ना हो तो उसके लिए मैं आपको क्वेश्चन रीड करके यहाँ पे इसका विद बेसिक डिटेल सॉल्यूशन इसका करा दूंगा और आप अपनी बुक सामने खोल करके देख सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन नंबर आपका भी चल रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या पूछ रहा है हमारे एक्सरसाइज 1.2 में, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। उसमें फर्स्ट पार्ट क्या है, सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। इसमें पूछा है कि इन सभी में से जोन जोन से आपको पार्ट में कराऊंगा इन सभी में से कौन सा एग्जाम्पल नल सेट का है। फर्स्ट पार्ट में क्या है, फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है कि सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। तो हमें तो पता है सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2 क्या होगा। आप पहले नेचुरल नंबर का सेट्स बना लीजिए। नेचुरल नंबर ओड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर क्या क्या होगा आपके पास। मान लीजिए सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर को हम क्या मान लेते हैं, एक सेट बी मान लेते हैं जिसमें सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स क्या क्या आएंगे, 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। अभी हम देख पा रहे हैं कि सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर हमारे पास क्या क्या आए हैं, 1 3 5 7 9 इसके अंदर एलिमेंट्स आए हैं। यानी कि बी जो सेट है उसके कलेक्शन के अंदर कितने क्या क्या एलिमेंट्स आए हैं, ओड नंबर्स आए हैं, ओड नेचुरल नंबर। और हमें पता है कि ओड नेचुरल नंबर तो डिविजिबल बाय 2 होता ही नहीं है। तो इसलिए इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा दिस सेट इज ए एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। ओके, एज इट इज क्वेश्चन नंबर सेकंड हम करेंगे सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर को हम क्या मान लेते हैं, लेट सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर बी डी। तो डी हमारे पास क्या सेट आ जाएगा, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर्स क्या क्या होते हैं, 2। उसके बाद इवन प्राइम नंबर तो हमें पता ही है, जो 1 से और खुद के टेबल से मीन्स खुद से डिवाइड हो। तो इवन प्राइम नंबर तो सिर्फ एक ही है हमारे पास, वो क्या है, ओनली 2। तो डी सेट के अंदर हमारे पास कितने एलिमेंट आ गए, एक एलिमेंट आ गया। तो इसलिए हम इसको नल सेट नहीं बोल सकते क्योंकि इसके जो कलेक्शन के अंदर आया है वो एक एलिमेंट ऑलरेडी आ चुका है। और नल सेट हम किसको बोलते हैं, जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो। मीन्स नल सेट को देखिए मैंने पीछे भी आपको बताया था, नल सेट को हम कैसे डिनोट करते हैं, फाई या फिर ओनली करली ब्रैकेट से। तो इसमें तो हमारे पास ना ही फाई आया ना ही करली ब्रैकेट आया, इसके अंदर हमारे पास एक एलिमेंट आ चुका है। मीन्स इसकी कार्डिनलिटी कितनी हो गई, इसकी कार्डिनलिटी 1 हो गई क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट डी इज़ 1।
तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास, इसका आंसर होगा दिस सेट इज नॉट ए नल सेट। तो चलिए अभी पार्ट नंबर 3 पर चलते हैं। पार्ट नंबर 3 क्या बोल रहा है, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट भी हो जाता है पार्ट, क्योंकि 1 नंबर में एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। ये है एक्स इज ए नेचुरल नंबर वेयर x इज स्मॉलर देन 5 एंड x इज ग्रेटर देन 7। अभी देखिए यहाँ पे हमें क्या पूछा है, x इज ए नेचुरल नंबर, मीन्स x जो है वो कोई एक नेचुरल नंबर है, जो कि इसमें आपको कंडीशन क्या दी है, कंडीशन दी है x जो होना चाहिए, यानी कि वो नेचुरल नंबर जो होना चाहिए वो स्मॉलर देन 5 होना चाहिए और ग्रेटर देन 7 होना चाहिए। अगर आपको इसकी एक कंडीशन बनाने लगे तो कंडीशन क्या दे रखी है इसमें हमको, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इज स्मॉलर देन 5 एंड x इज ग्रेटर देन 7। अभी इसमें हम क्या देख रहे हैं, अभी इसमें देख रहे हैं कि ऐसे तो कोई नेचुरल नंबर हो ही नहीं सकता जो x, मान लीजिए कोई एक नेचुरल नंबर है, ऐसा कोई नेचुरल नंबर हो ही नहीं सकता जो स्मॉलर देन 5 भी हो और ग्रेटर देन 7 भी हो। क्या कोई एक नंबर कोई दो कंडीशंस को फॉलो थोड़ा कर सकता है। सो ये भी क्या होगा हमारा ये भी एक नल सेट का एग्जाम्पल होगा। तो इसमें भी हम क्या लिखेंगे, दिस, मैंने ऊपर लिख दिया है एज इट इज़, आप कॉपी कर सकते हैं नीचे। क्या लिखेंगे इसमें हम, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ नल सेट, या फिर दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। अभी पार्ट नंबर फोर्थ में क्या बोल रहा है आपको, हमारे पास कोई दो पैरेलल लाइंस है y वेयर y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। देखिए कोई दो पैरेलल लाइंस है, क्या आप बता सकते हैं कि इनके अंदर कोई कॉमन पॉइंट हो सकता है, कोई कॉमन पॉइंट इसके अंदर होगा ही नहीं। अगर हाँ हम एक लाइन के ऊपर, मान लीजिए ये एक बड़ी लाइन है और ये एक इसके छोटी लाइन है इसके जस्ट ऊपर, तो इसमें हम बता सकते हैं कि इसके ऊपर एक कॉमन पॉइंट हो सकता है, लेकिन टू पैरेलल लाइंस के बीच में हम कभी नहीं बता सकते कि कोई कॉमन पॉइंट मीन्स कोई इंटरसेक्शन पॉइंट इसमें आएगा, क्योंकि कॉमन पॉइंट जब भी आ सकता है किसी लाइन के बीच में, या तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, या एक दूसरे को बाइसेक्ट करे, या फिर एक दूसरे के ऊपर लाई करे। लेकिन पैरेलल लाइन तो लाई नहीं करती, इंटरसेक्ट नहीं करती, तो इसमें कॉमन पॉइंट कैसे आएगा, नहीं आ सकता। तो हमारा ये भी क्या होगा, ये भी एक एग्जाम्पल होगा कहीं का नल सेट का। तो अभी चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। इसमें बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। इसमें बताना है हमको क्या, कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है। मीन्स आपको क्वेश्चन के पार्ट दे रखे हैं, उसमें हमें फाइनाइट और इनफाइनाइट फाउंड करने हैं। फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, जैसे फर्स्ट पार्ट में क्या होगा, द सेट ऑफ मंथ ऑफ ए ईयर। अभी बताइए, आप लोग ही बताइए, एक मंथ में कितने, सॉरी 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं। 1 ईयर में आपके पास 12। क्या आप इनको काउंट कर सकते हैं। मैंने आपको इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने इसका चैप्टर का करा दिया है पहले ही, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, वहाँ से उसका बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ सकते हैं कि फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं। फाइनाइट सेट वे होते हैं जिनके एलिमेंट्स को या जिस सेट को हम काउंट कर सके, मीन्स उस सेट की एक लिमिट हो, वो एक लिमिट के अंदर बंधा हो, क्योंकि जो चीज़ लिमिट के अंदर बंधी होगी हम उसको ज़रूर से ज़रूर काउंट कर सकेंगे। इसलिए हमको पता है एक ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं कि जनवरी, फरवरी, मार्च टू दिसंबर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसी वजह से ये हमारा क्या हो जाएगा, एक फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल हो जाएगा। इट इज़
ए फाइनाइट सेट। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड पार्ट की तरफ। अभी ये देखिए, ये एक आपको सेट दे रखा है क्वेश्चन में 1 2 3 एंड डैश डैश डैश। अभी आप ही बताइए, आप लोग ही बताइए कि 1 2 3 को तो आप काउंट कर सकते हैं, लेकिन जो आगे डैश 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 लगा है इसका मतलब टू इनफाइनाइट जा रहा है ये सेट। जो ये कलेक्शन है सेट का, ये जो एक सेट दे रखा है इसका जो कलेक्शन है, इसके अंदर जो एलिमेंट है वो इनफाइनाइट को रीच कर रहे हैं। क्या आप कभी इनफाइनाइट को काउंट कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो इसी वजह से ये कहीं का किस चीज़ का एग्जाम्पल हो जाएगा? ये एक एग्जाम्पल हो जाएगा इनफाइनाइट सेट का। अभी पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 3 में क्या है? 1 2 3 एक सेट है आपके पास 1 2 3 टू 100। अभी ये देखिए, ये एक फाइनाइट सेट है। ये एक फाइनाइट सेट क्यों है? क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 5, इसके बीच में कोई नंबर आएंगे, कोई एलिमेंट्स आएंगे। ये नेचुरल नंबर का सेट है एक वैसे। तो 100 तक ये रीच कर रहा है। तो हम इसको 1 to 100 हम काउंटिंग कर सकते हैं, हम इसको गिन सकते हैं, हम इसको काउंट कर सकते हैं। तो इसीलिए इसकी एक लिमिट के अंदर है, ये इसकी एक लिमिट एक्सीड नहीं हो रही है, जिसके कारण हम इसको काउंट कर सकते हैं। ये एक डिफाइन सेट है, वेल डिफाइन कलेक्शन है एक। तो इसी वजह से ये क्या होगा, एक इट इज़ ए फाइनाइट सेट। पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 4 में क्या बोल रहा है? पार्ट नंबर 4 बोल रहा है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। देखिए, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स, इसको हम z प्लस z की पावर प्लस से भी डिनोट करते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स को। पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं जैसे, इंटीजर्स क्या होते हैं? जो पॉइंट की फॉर्म में ना हो, मीन्स वे नंबर जो एक तरह से सिंगल सिंगल मीन्स नेचुरल नंबर की तरह हो, जैसे 1 2 3 4। डेसिमल की फॉर्म में ना हो, जैसे 1 से 2 के बीच में कितने नंबर आते हैं? इनफाइनाइट नंबर आते हैं, 1.1 1.2 1.9999। इस तरह के नंबर भी आते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं जो सिर्फ एक तरह से नेचुरल नंबर की तरह काउंटिंग हो, जैसे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये एक पॉजिटिव इंटीजर का एग्जांपल है। अगर मैं बोलने लगूँ आपको निगेटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स क्या हो गए आपके पास? -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। ऐसे ही जीरो भी एक कहीं का पार्ट है इंटीजर का। हम सिर्फ वे नंबर लेते हैं इसमें इंटीजर्स में जो एक डिजिट, एक सिंगल डिजिट की फॉर्म में हो। ओके, तो जीरो भी तो एक सिंगल डिजिट की फॉर्म में है, ना ही उसमें कोई पॉइंट आ रहा है ना ही कुछ आ रहा है। तो इसी वजह से हम इनको इंटीजर्स बोलते हैं। तो पार्ट नंबर 4 में क्या बोल रहा है? द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। अभी देखिए, ग्रेटर देन 100 कितने डिजिट्स हो, कितने इंटीजर्स हो सकते हैं? इनफाइनाइट, ऑब्वियसली बात है। 101 102 103 104 104 105 106, ऐसे ही आप इनफाइनाइट तक इसको काउंट कर सकते हैं। इसी वजह से हम नहीं बोल सकते, हम इसको काउंट नहीं कर सकते। ये एक हमारे पास कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं बन सकता, क्योंकि ये इनफाइनाइट को रीच कर रहा है। और इनफाइनाइट को तो हम कभी पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि इनफाइनाइट को काउंट कैसे करेंगे आप सब लोग? तो इसी वजह से ये एक कहीं का एग्जांपल हो जाएगा। किस चीज़ का एग्जांपल हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट का। फाइनाइट सेट वे होते हैं जिसको हम काउंट कर सकते हैं, वेल डिफाइंड कलेक्शन, और इनफाइनाइट सेट जिसको हम काउंट ही नहीं कर सकते। मतलब कि जो सेट है वो क्या है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन का पार्ट नहीं है। सो इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इनफाइनाइट सेट। क्वेश्चन नंबर सेकंड का 4th पार्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 5th, वो क्वेश्चन नंबर सेकंड का 5th पार्ट देखते हैं।
फिफ्थ पार्ट, द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। प्राइम नंबर क्या होते हैं, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो 1 से और खुद के टेबल से क्या हो, डिवाइड हो। तो लेस देन, इसमें आपको क्या कंडीशन दे दी, इसमें आपको कंडीशन गिवन है कि लेस देन 99 होना चाहिए। लेस देन 99 है तो इसी वजह से हम क्या बोलेंगे, लेस देन 99 होने के कारण हम इसको क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो काउंट करने के कारण ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन की फॉर्मेशन में हमारे पास क्या आ जाएगा, एक सेट बन के आ जाएगा। सो इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फाइनाइट सेट। ओके, अभी देखिए, अभी चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरह ही ये क्वेश्चन नंबर थर्ड भी एज इट इज़ है। क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड एज इट इज़ कॉपी किए गए हैं, बस डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है पार्ट्स में, लेकिन क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है दोनों क्वेश्चन की वो सेम है। इसमें भी ये क्या पूछ रहा है आपसे, स्टेट कीजिए, यानी कि दर्शाइए कि कौन सा पार्ट ईच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट में से कौन सा फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है। तो अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट हमें क्या बोल रहा है, द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ये देखिए, ये आपका एक कार्टेशियन प्लेन होता है। इस प्लेन को हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, जिसमें कि हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन क्या होती है, वाई एक्सिस। अभी आप लोग ये बताइए, अभी लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हम एक एक्स एक्सिस के पैरेलल कितनी लाइन खींच सकते हैं, कितनी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए, क्या एक एक्स एक्सिस के ऊपर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ तो यह क्या इसके पैरेलल होगी, ऑब्वियसली इसके पैरेलल होगी। इसके ऊपर मैं इसके ऊपर इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करूँ, वो भी इसके पैरेलल होगी। ऐसे ही अगर मैं करते चला जाऊँ, ऐसे ही अगर मैं करते चला जाऊँ इसको, तो ये इनफाइनाइट को रीच कर सकती है, क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन खींच सकते हैं। इसीलिए ये जो कलेक्शन है वो एक वेल डिफाइंड नहीं है, वेल डिफाइंड फॉर्मेशन में नहीं है। तो इसी वजह से हम इसको क्या बोलेंगे, इसी कारण से हम इसको एक इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। बिकॉज व्हेन वी ड्रॉ द लाइन टू पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, वी सी दैट देर इज an infinite number of lines we draw parallel to the x axis. That's why it is called infinite set. So ये एग्जाम्पल किसका हो जाएगा, आपका इनफाइनाइट सेट का। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के सेकंड पार्ट की ओर। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, द सेट ऑफ लेटर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर होते हैं, आप लोग बताइए। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं, ए टू जेड। तो वो एक क्या है, वो जो कलेक्शन है अल्फ़ाबेट्स का, वो एक हम उसको काउंट्स कर सकते हैं, वो भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। सो दैट्स वाई इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, फाइनाइट सेट। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकेंड पार्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, एक फाइनाइट सेट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड के थर्ड पार्ट की ओर चलते हैं। द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। देखिए, द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5, 5 के मल्टीपल कितने होते हैं। देखिए 5 के मल्टीपल इसमें पूछ रहा है हमको, मान लीजिए एक डी सेट मान लेते हैं हम इसको। इस सेट के अंदर मल्टीपल ऑफ 5 आप कितने एलिमेंट लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं, 10, 15, 20, 25 एंड क्या इनफाइनाइट तक चलते चले जाएंगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे नंबर हो गए जो कि 5 के मल्टीपल्स हो गए। तो सो हम यहाँ पे देख रहे हैं जो ये एलिमेंट्स है वो इनफाइनाइट को रीच कर रहे हैं। दैट्स वाई इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ वेल डिफाइंड कलेक्शन, बिकॉज
we don't count it, that's why it is the part of infinite set. ये किस चीज़ का पार्ट होगा आपके पास? इनफाइनाइट सेट का। ओके फ्रेंड्स, अभी देखिए, अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट क्या बोल रहा है? द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। अभी आप ही बताइए, सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, क्या आपने कभी इस अर्थ पर लगभग कंप्लीट होल संपूर्ण एनिमल देखे है? कभी नहीं देखे है ना। तो आप नहीं बता सकते कि इस पृथ्वी पर कितनी स्पीसीज रहती है एनिमल्स की। सो हम इसको नहीं बोल सकते कि ये एक फाइनाइट कलेक्शन है, कि ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, बिकॉज वी डोंट काउंट हाउ मैनी नंबर ऑफ हाउ मच और हाउ मैनी नंबर ऑफ स्पीसीज लाइव ऑन दिस अर्थ। वी डोंट काउंट इट, दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इनफाइनाइट सेट। सो ये हमारे पास क्या होगा? एक इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल होगा, नॉट एन एग्जाम्पल, मीन्स क्वेश्चन होगा, सॉरी। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के फिफ्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। द सेट ऑफ सर्किल विच पासिंग थ्रू द ओरिजिन। इस पार्ट में हमें देखिए क्या बोल रहा है। मान लीजिए ये कार्टेशियन प्लेन है, ये मैंने आपको बता दिया है पीछे कि ये क्या होता है आपके पास एक्स एक्सिस, ये आपके पास होता है वाई एक्सिस। जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है इन दोनों एक्सिस का, इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन को हम किस से डिनोट करते हैं? 0,0, और ओ से इसको डिनोटेड करा जाता है। यहाँ पे पॉइंट्स क्या होते हैं? 0,0 होते हैं, मीन्स एक्स एक्सिस का 0 पॉइंट और वाई एक्सिस का 0 पॉइंट। ओके, अभी देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट। ये बोल रहा है द सेट ऑफ सर्किल पासिस थ्रू द ओरिजिन ऑफ एन कार्टेशियन प्लेन 0,0। सो आप ही देखिए, आप इसके ओरिजिन से कितने सर्किल मैक्सिमम पास कर सकते हैं। मैंने ये देखिए, मैं करता जा रहा हूँ जैसे, आप ही देखिए, आप ऊपर तक इसको बढ़ाते चले जाइए, आपके पास ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा कि आप ओरिजिन से कितने सर्किल ले जा रहे हो। ये बढ़ते चले जाएगा, बढ़ते चले जाएगा। तो इसी कारण से ये क्या होगा? एक इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल होगा, क्योंकि हम इसमें नहीं बता सकते। ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इसको हम डिफाइन ही नहीं कर सकते। ये इनफाइनाइट को रीच करेगा, इसीलिए से ये क्या होगा? आपके पास एक इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल होगा। थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, वो आप सब लोग एडजस्ट कर लेना। ये क्या होगा? एक इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल होगा। देखिए अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है हमको? इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। हमारे पास कंडीशन दे रखी है, कोई ए सेट दे रखा है और कोई बी सेट दे रखा है। उसमें हमें क्या बताना है? उसमें हमें सेटिस्फाई करना है, उसमें हमें स्टेट करना है कि ये दो जो सेट गिवन है, दो ए एंड बी, वो इक्वल है कि नहीं। अभी क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ जाने से पहले आपको दो चीज़ बताना चाहूँगा। दो चीज़ उसमें क्या है? नंबर 1 है, नोट कर लीजिएगा, इसको अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लीजिएगा। जब भी हम कोई सेट लिखते हैं, मान लीजिए ए सेट लिखा मैंने, क्या 1 2 3 3 4। कोई बी सेट मैंने लिखा 1 1 2 3 4। इसमें देखिए, अगर आपसे कोई पूछने लगे कि क्या ये दो सेट इक्वल है, तो आपको जवाब देना है कि यस दीज टू सेट्स आर इक्वल। क्योंकि हमारे जो सेट्स होते हैं उनके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, वो चाहे कितनी बार भी रिपीट करे, उसको हम क्या बोलते हैं? उसकी कार्डिनलिटी तो बढ़ेगी, उसकी कार्डिनलिटी तो बढ़ेगी, लेकिन उसकी कार्डिनलिटी बढ़ने से हमें
कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसकी कार्डिनलिटी चाहे कितनी बार भी बढ़ो। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये दो सेट्स इक्वल है, तो आपको जवाब देना है येस, क्योंकि हमारे पास दो सेट्स के अंदर कार्डिनलिटी डिपेंड नहीं करती। अगर वो पूछ रहा है कि क्या ये दो सेट इक्वल है, इक्वल की कंडीशन में आपको कार्डिनलिटी नहीं देखनी है, चाहे वो कोई एक एलिमेंट 10 बार आए एक सेट में या 20 बार आए, और दूसरे कोई सेट है उसके अंदर वही एलिमेंट चाहे एक बार आए या 10 बार आए, कार्डिनलिटी हमें कतई भी नहीं देखनी है। सो दैट्स वाई these two sets are equal, not a cardinality equal। कार्डिनलिटी इनकी इक्वल नहीं होगी, बट जो ये सेट है वे इक्वल हो गए, मीन्स इनके अंदर एलिमेंट्स जो है वो इक्वल हो गए। इक्वल के केस में कार्डिनलिटी डिपेंड नहीं करती। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात समझने की है, मान लीजिए यही सेट है 1 2 4 5, कोई भी सेट है 2 4 5 1। अभी बात आती है ऑर्डर की। अगर कोई सेट के अंदर ऑर्डर अरेंज हो रहे हो, मीन्स दाएं बाएं हो रहे हो, जैसे हमें इसमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ऑर्डर कुछ और तरह से शो है, इस बी सेट का ऑर्डर किसी और पैटर्न में शो है, जैसे 1 2 4 5 2 4 5 1, यहाँ पे हमें 1 पहले दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 2, बट सेट का जो कलेक्शन है, कलेक्शन तो एक ही है ना, तो कलेक्शन एक ही होने के कारण ये दोनों सेट भी क्या हो गए, इक्वल हो गए। मीन्स इक्वल की कंडीशन में हमारे पास ऑर्डर भी मैटर नहीं करता कि एलिमेंट्स का ऑर्डर किस फॉर्मेशन में हो रहा है। ओके, सो अभी क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं। फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है, ए कोई सेट है आपके पास, ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी, और बी कोई सेट है आपके पास डी कोमा सी कोमा बी कोमा ए। देखिए आ गया ना वही क्वेश्चन, जैसे ये वाला एग्जांपल, और ये एज इट इज़ सेम है। आपको पूछ रहा है क्या कि ये दोनों सेट इक्वल है या नहीं, तो ऑफ कोर्स देखिए ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, सी इसमें भी है, सी इसमें भी है, डी इसमें भी है, और डी इसमें भी है। सो दैट्स वाई दीज टू सेट्स आर इक्वल, हेंस ए एंड बी आर इक्वल। अभी चलते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है, ए कोई सेट दे रखा है आपको, मान लीजिए 4 8 12 16, इसकी कार्डिनलिटी कितनी है 4, मीन्स कार्डिनलिटी व्हाट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट। कोई भी सेट आपको गिवन है जिसके अंदर एलिमेंट्स दे रखे हैं 8 4 16 और 18। अभी देखिए 8 क्या इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें भी दोनों में 8 आ रहा है, 4 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी 16 भी आ रहा है, बट व्हाट 18 नहीं आ रहा है, इसमें 12 है और इसमें 18 है। सो हम नहीं बोल सकते कि ये दोनों सेट क्या है, इक्वल है। दैट्स वाई ए डज नॉट इक्वल टू बी। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट हम कर चुके हैं सक्सेसफुली। अभी क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट में आपको एक तरफ रोस्टर फॉर्म दी है ए सेट में, और एक तरफ बी जो सेट है उसमें सेट बिल्डर फॉर्म दी है। दोनों को आप कंपेयर कीजिएगा। इसमें देखिए ए आपको सेट दिया हुआ है, ए आपको क्या सेट दे रखा है, ए इज इक्वल्स टू वोट 2 4 6 8 10। बी आपको क्या दिया है, बी आपको दिया है एक्स, लैंग्वेज की फॉर्म में मीन्स सेट बिल्डर फॉर्म, एक्स इज पॉजिटिव इवन इंटीजर, और आपको कंडीशन क्या दी है इसमें, वेयर एक्स इज लेस देन 10। सो देखिए क्या इस सेट में आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, इवन पॉजिटिव इवन इंटीजर्स दिखाई दे रहे हैं लेस देन 10। और इस ये जो लैंग्वेज है इसमें भी क्या बोल रहा है, अगर हम इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे
तो हम देखेंगे कि पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन 10 कितने होते हैं, 2 4 6 8 10, है ना। सॉरी, इसमें इक्वल टू का भी साइन है यहाँ पे, x लेस देन इक्वल टू 10, सो दैट्स वाई इसमें भी कितने एलिमेंट हो गए, 5 एलिमेंट, और इसमें भी 5 एलिमेंट। कार्डिनलिटी तो इक्वल हो ही गई। और अभी हम एलिमेंट्स अगर देखेंगे तो एलिमेंट्स भी इक्वल है दोनों में, मीन्स दीज टू सेट्स आर इक्वल। हम बोल सकते हैं कि ए जो सेट है वो बी के क्या है, इक्वल है। अभी फोर्थ पार्ट देखिए। फोर्थ पार्ट मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ, क्योंकि इसमें भी ए जो सेट है वो आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है, और बी पार्ट जो है वो आपको रोस्टर फॉर्म में दिया गया है। एंड आई होप you will comment question number fourth part in the comment section. Okay, it is your homework. अगर आपको फिर भी नहीं समझ आता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमको कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इसका जल्द से जल्द रिप्लाई कर दूंगा। अभी देखिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है हमको, क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमको क्या पूछ रहा है, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट इक्वल। मीन्स आपको पार्ट दिए हुए हैं, ए और बी कोई सेट दिए गए हैं, और एक रोस्टर फॉर्म में है, एक सेट बिल्डर फॉर्म में है सेट। तो हमको उन दोनों में कंपेयर करके ये बताना है कि ये दो सेट जो हमको गिवन है क्वेश्चन में वे इक्वल है नहीं। तो जैसे चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम देखते हैं ये हमारे पास कोई सेट है, क्या दे रखा है, उसके अंदर एलिमेंट्स दे रखे हैं 2,3। उसके बाद बी आपके पास कोई सेट है, वो आपको किस फॉर्म में दिया गया है, सेट बिल्डर फॉर्म में, जहाँ पे हमें बोल रहा है कि x इज सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। सो जैसे देखिए ये हमारे पास सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 2 और 2,3। अभी किसी इक्वेशन के आपको पता है सॉल्यूशन कैसे निकलते हैं। सॉल्यूशन मीन्स जो इस इक्वेशन को, वे वैल्यूज़ जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो इसको निकालने के लिए हम इसके क्या निकालेंगे, रूट्स निकालेंगे। रूट्स कैसे निकालते हैं हम इसके, जैसे देखिए हमारे पास गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो जैसे ही हम इसके रूट्स निकालेंगे, मीन्स इसको फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से इस इक्वेशन को अगर हम सोल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि एक्स स्क्वायर 6 और x के कोफिशिएंट क्या है 1। जब हम 6 इंटू 1 करेंगे हमें क्या गेन होता है 6। तो जैसे ही हम इसका 6 को फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टर करेंगे 6 के, तो हमें क्या गेन होगा 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, मीन्स 3 इंटू 2 हमें क्या हुआ, गेन हुआ। अभी देखिए आपको क्या करना है, इस 5 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिसे इस 6 के ऐसे फैक्टर, सॉरी इस जो ये नंबर है 6, इसके ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिनको प्लस करके क्या है 5 आए और मल्टीप्लाई करके क्या है 6 आए। सो हम देख रहे हैं क्या 3 + 2 इज इक्वल्स टू 5 और 3 × 2 इज इक्वल्स टू 6। तो हमारे पास फैक्टर बन चुके हैं। तो 5 को हम कैसे लिख सकते हैं स्प्लिट करके, 3 + 2x + 6 इक्वल टू 0। तो अभी देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। अभी हम इसमें से क्या लेंगे, x को कॉमन। x कॉमन लेने के बाद हमारे पास अंदर क्या बचेगा x + 3। उसके बाद अभी देखिए इसमें से हम क्या कॉमन लेंगे 2 इसमें से हम क्या लेंगे कॉमन, 2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा x + 3। अभी देखिए अगर हम इस इक्वेशन को ध्यान से देखें, इसमें से x + 3 क्या आ रहा है हमारे पास, कॉमन आ रहा है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x + 3 और x + 2।
इक्वल टू 0। अगर हम अभी इन दोनों को कंपेयर करेंगे, x प्लस 3 इक्वल टू 0, हमें x की वैल्यू क्या गेन होगी, -3। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अभी देखिए अगर हम इसको कंपेयर करेंगे x प्लस 2 इक्वल टू 0, x की वैल्यू हमारे पास क्या गेन हो चुकी है, -2। मीन्स अगर बी सेट को हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास एलिमेंट्स क्या आएंगे, वे आएंगे -2, -3। अभी देखिए क्या a और b दोनों इक्वल है, क्या a और b दोनों आपस में इक्वल है, नहीं है, क्योंकि a में हमारे पास क्या क्या एलिमेंट है 2, 3 और b में हमारे पास क्या क्या एलिमेंट है -2, -3। that's why we are not saying that, we are not justify that a and b sets both are equal, so a does not equal to b। यही आपका क्या होगा फाइनल सॉल्यूशन। अभी क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट को देखिए, मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ। क्या समझाया मैंने आपको पहले, कि सेट में हमारे पास कार्डिनलिटी मीन्स, कार्डिनलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कि वो नंबर, वो लेटर कोई भी सेट के अंदर कितनी बार रिपीट हो वो मैटर नहीं करता। क्योंकि अगर हम उसका दूसरे सेट से कंपेयर करेंगे तो हम देखेंगे क्या, जैसे आपको सेट में इसमें क्या दे रखा है, ए सेट में आपको वर्ड दे रखा है फॉलो, और बी सेट के अंदर क्या दे रखा है, वुल्फ। क्या आप ही बताइए, यहाँ पर दो बार एल है और 2 बार ओ है, यहाँ पर एक बार एल और ओ है, क्या ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे, बिल्कुल हो गए इक्वल, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कार्डिनलिटी नंबर रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट डिपेंड नहीं करता सेट में। सो इस वजह से ये दोनों भी हमारे पास क्या हो गए, इक्वल सेट्स हो गए। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, फिर हमारी ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। उसके बाद मैं आपके लिए एक्सरसाइज 1.3 लाऊंगा विद बेसिक सॉल्यूशन इन बेसिक, जिसमें हम आप क्या करेंगे, उसका सॉल्यूशन करेगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको हमारी नई वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। क्योंकि अभी एग्ज़ाम भी नज़दीक आ रहे हैं, फाइनल एग्ज़ाम, सबके एग्ज़ाम फाइनल लगभग अप्रैल और मार्च के स्टार्टिंग में शुरू हो जाते हैं। सो दैट्स वाई आप चैनल को क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो, जो आपको सेट्स दिए गए हैं नीचे, सेलेक्ट इक्वल सेट्स, उसमें हमें क्या पिकअप करना है, उसमें हमें क्या छाटने हैं, इक्वल सेट्स छाटने हैं कि कौन कौन से इक्वल सेट्स हो गए। ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो किस पर बेस है, आपको कुछ सेट्स दिए गए हैं, वो आपका है ऑर्डर पे बेस। ऑर्डर पे किस वजह से, ऑर्डर पे इसलिए से बेस है, ये इसलिए बेस है ऑर्डर पर, ऑर्डर का बेसिक है ये एक तरह से। ऑर्डर पर बेसिक इस वजह से है क्योंकि इसमें क्वेश्चन में हमें आपको सेट दे रखे हैं, आपको सेट्स में क्या क्या दे रखे हैं, उनके एलिमेंट्स दे रखे हैं, एलिमेंट्स का ऑर्डर इधर से उधर कर रखा है। मीन्स आपके एलिमेंट्स जो है वो क्या कर रखे हैं, अरेंज कर रखे हैं इधर से उधर, और आपको उसमें क्या पिकअप करना है, उसमें आपको छाटना है क्या, इक्वल सेट्स बताने हैं। जैसे देखिए ए आपके पास गिवन सेट है, क्या है 2, 4, 8, 12 है। ऐसे ही देखिए बी आपके पास सेट है 1, 2, 3, 4, और ऐसे ही देखिए आपके पास डी सेट, डी सेट में क्या है 3, 1, 4, 2 है। तो अभी देखते हैं कि बी सेट और डी सेट में कार्डिनलिटी कितनी है, 4 एलिमेंट्स की कार्डिनलिटी है, नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में इक्वल है। अभी देखिए यहाँ पे जो है हमारा बी सेट का ऑर्डर क्या है 1, 2, 3, 4,
और डी सेट का क्या है 3142, बट कलेक्शन तो सेम ही है ना एलिमेंट्स का। तो कलेक्शन सेम होने की वजह से हम बोल सकते हैं, क्या हम बोल सकते हैं बी इज इक्वल्स टू डी होगा, ऑब्वियसली होगा, क्योंकि ऑर्डर डिपेंड नहीं करता कलेक्शन के अंदर, सेट के अंदर। ऐसे ही अगर आप और पार्ट्स देखेंगे जैसे कि ई पार्ट्स और एच पार्ट, ई पार्ट और जी पार्ट आप इसका देखेंगे, ई सेट और जी सेट इसका देखेंगे, तो उसमें क्या बोल रखा है, ई में क्या है आपके पास -1 कॉमन 1, और जी सेट में क्या है आपके पास 1 कोमा -1। यहाँ पे भी किसका उलट फेर कर रखा है, यहाँ पे भी अरेंजमेंट कर रखा है ऑर्डर का, मीन्स ऑर्डर इधर उधर से अरेंज कर रखे हैं एलिमेंट। -1 इसमें पहले लगा दिया, इसमें 1 बाद में लगा दिया, इसमें 1 पहले लगा दिया, इसमें -1 बाद में लगा दिया, बट कलेक्शन तो सेम ही है ना। सो दैट्स वाई वी आर टेलिंग दैट, वी आर सेइंग दैट दिस बोथ सेट्स ई एंड जी आर इक्वल टू ईच अदर, E is equals to G। ओके फ्रेंड्स, सो लास्ट में मैं पता ही है आपको एक ही बात बोलता हूँ, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। और हाँ, मैं आपको इस चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन पहले ही करा चुका हूँ, आपको प्लेलिस्ट आई बटन में मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आपको अच्छी तरह से उसको तैयार कर लेना है, क्योंकि सेट्स के अंदर जो उसका इंट्रोडक्शन है, बेसिक इंट्रोडक्शन, उसमें से MCQ टाइप में क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आप देरी मत कीजिए, जा कर के अभी लाइक ठोकिए वीडियो को और अपनी तैयारी अच्छे से करिएगा, अच्छे से करते रहिए। सो थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।